स्वयं विष्णु भगवान प्रकट होंगे और उनका नाम भविष्य बद्री होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो गाइज यहाँ पे हम एकदम नहा के रेडी हो गए हैं मॉर्निंग में, और ये है होली की सुबह और एकदम अल्टीमेट यहाँ पे मौसम है और काफ़ी टेम्परेचर एकदम डाउन है। तो अब फाइनली वक्त आ गया है कि हम होली को करते हैं अलविदा। 2 दिनों से हम यहीं पे थे होली में, पूरा एकदम चारों तरफ एकदम माहौल को जूम कराया है यहाँ पे रच के। क्यों संजय भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल मज़ा आ गया ना? मजा आया। तो गाइज अब फाइनली यहाँ से जो है कि अपना सफ़र बढ़ाते हैं आगे की तरफ को। तो गाइज ये है सनराइज़ का व्यू। आप देखो हिमालय का कलर कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो गाइज फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं नए सफ़र की तरफ। तो अभी पार्किंग में चलते हैं, निकालते हैं अपनी गाड़ी, उसके बाद से आपको लेके चलते हैं एक और बेहतरीन जर्नी पे। तो गाइज ये हम पहुँच गए हैं पार्किंग में। तो अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ को। हाँ तो भैया चल पड़े हैं हम अब अगले सफर में। ठीक है, मजा आ गया यहाँ पे आप लोगों के साथ। हाँ एकदम, चलो ठीक है, मिलते हैं। नंबर है। हाँ हाँ। आइए अब मथुरा जी से आगे चलिए। तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं जोशीमठ में, और यहाँ से हमने परमिशन लेने गए थे बद्रीनाथ और माना गांव की, जो कि आखिरी गांव है इंडिया का। तो वहाँ की जो है कि अभी बद्रीनाथ के द्वार अभी बंद है, तो वहाँ की परमिशन हमें मिली नहीं। शायद अभी भोलेनाथ जी का हमें बुलावा नहीं होगा। तो पर किस्मत हमारी इतनी भी खराब नहीं है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अब भविष्य बद्री की तरफ को, और सारा का सारा मतलब आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा। तो ये है भविष्य के बद्रीनाथ। तो कहा जाता है कि आने वाले टाइम में जो बद्रीनाथ जी के दर्शन है वो इस भविष्य बद्री में हुआ करेंगे। तो अब चलते हैं उस टेम्पल के दर्शन करते हैं। तो गाइज अभी हम तपोवन पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पे हमें एक शिला मिली है, और जो कि है हनुमान शिला। और वो पूरा का जो पूरा पत्थर की जो शिला है वो हनुमान जी की फेस से एकदम मैच हो रही है। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ को, अपनी मंजिल की तरफ भविष्य बद्री को। तो गाइस जोशीमठ से 15 से 16 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे हमें एक तपोवन जगह पड़ती है, और जो कि काफ़ी छोटी सी है और काफ़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं ठीक इस जगह पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 रोड है, तो एक पर जो पहाड़ी को रास्ता जा रहा है ये जाता है भविष्य बद्री की तरफ। तो बढ़ते हैं गाइस अब टेम्पल की ओर। तो गाइस आप रास्ता देख रहे होंगे यहाँ पे टेम्पल की तरफ को जाने का, बिल्कुल एकदम कच्चा और ख़राब है। अभी जो है कि कार्य इसका चल रहा है शायद। तो गाइस जस्ट अभी हम बस पहुंचने वाले हैं। 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ से रह गया है भविष्य बद्री टेम्पल। और आप देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्नो हुई है। तो गाइस हमने यहाँ पे गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी कर दी है, क्योंकि इससे आगे जो है ना बर्फ काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है। तो गाइज ये हमें जो है टेम्पल दिखाई देने लगा है। आप देख रहे होंगे पेड़ों के बीच में आपको रेड कलर के फ्लैग दिख रहे होंगे, और ठीक इसी के बगल में हिमालय पर्वत देखो कितने करीब है। तो वहीं हमने अभी जाना है। तो गाइज हम 2 दिन से पूरे होली में ट्रैकिंग ही कर रहे थे। बॉडी में थकान इतनी ज़्यादा है ना, लिटरली हालत ख़राब हो गई है। ये अपने संजय भाई मज़ा आ रहा है? अरे हालत बेकार हो गई, बहुत चला चला के जान ले लिया आपने। और जो एक्साइटमेंट थी ना स्नोफॉल देखने की, वो बिल्कुल एकदम जीरो हो गई है। तो गाइज हमें लगा था कि ये टेम्पल होगा, ये फाइनल डेस्टिनेशन होगी हमारी, पर ये तो जो है कि यहाँ पे आश्रम बना हुआ है। अभी ये जो भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं इन्होंने बताया कि जो टेम्पल है भविष्य बद्री वाला वो 200-250 मीटर और आगे है यहाँ से। तो संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो गाइज 1-1.5 मिनट का रेस्ट लेने के बाद फिर हमने फाइनली हिम्मत जुटा ली है, और फिर बढ़ रहे हैं आगे। एक तो क्या है ना, जो बड़ी दिक्कत हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा हम हाइट पे हैं। हिमालय पर्वत मैंने अभी आपको दिखाया, जस्ट बिल्कुल हमारे लेवल में ही लग रहा है कि ऐसा लग रहा है हम बगल में चल रहे हैं उसके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो उस वजह से क्या है कि सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। संजय भाई
लंबी लंबी सांस लो, कहीं पता चले विकेट गिर जाए तुम्हारा। तो गाइज ये देखो, देवदार के हरे भरे वृक्षों के बीच में हिमालय पर्वत के ठीक सामने यहाँ पे टेम्पल है विष्णु भगवान जी का, भविष्य बद्री। और ये आप बाहर से अभी दर्शन करिए, उसके बाद से हम चलते हैं टेम्पल के पास में। और आप देखो कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। तो गाइज ये है भविष्य बद्री टेम्पल, और चल के आपको दर्शन कराते हैं। तो गाइज चलते हैं टेम्पल के अंदर, और ये कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पे अंदर से। और ये हमको यहाँ पे दर्शन होते हैं भगवान विष्णु जी के, और जो इस रूप में यहाँ पे प्रकट है, स्वयं प्रकट है यहाँ पे। इनकी मूर्ति जो है बनाई नहीं गई है, एकदम नेचुरल ये यहाँ पे प्रकट हुए हैं। गाइज मैं आ गया हूँ दर्शन करके टेम्पल से बाहर, और इस तरफ रहा ये भविष्य बद्री टेम्पल। तो गाइज यहाँ पे सीजन के टाइम पे यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए, और आजकल यहाँ पे उतने श्रद्धालु आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन है आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। तो यहाँ पे आना काफ़ी ज़्यादा टफ है, और आपने देखा होगा हम भी कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे महाराज जी के पास, और इस टेम्पल से जुड़ा हुआ जो हिस्ट्री और इतिहास है वो जानते हैं महाराज जी से। तो महाराज जी नमस्कार। तो थोड़ा सा भविष्य बद्री टेम्पल का हमें थोड़ा इतिहास बताइए। यहाँ ये आप बैठे हुए हैं, ये स्थान वैसे भगवान भविष्य बद्री के नाम से है। अच्छा। स्थान यहाँ पर जो है भगवान विष्णु जो है स्वयं अपने आप में प्रकट हो रहे हैं। अच्छा। इनका नाम जो है वो भविष्य बद्री है। अच्छा। तो आपके इस पूरे उत्तराखंड में जो भी ये तीर्थ धाम है, ये हमारे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की खोज है और उन्हीं की स्थापना है। अच्छा। वैसे इस उत्तराखंड के अंदर में 24 धाम आते हैं, 24, जिसमें से 4 धाम घोषित करे गए हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्री, केदार। तो जब कभी अगर आप इनकी यात्रा करते हैं तो 4 धाम की यात्रा करने से आपके 24 धाम की परिक्रमा हो जाती है उसमें। तो जब ये घोषित करे गए थे, उसी वक्त आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी को एक भविष्यवाणी हुई। बोले आपने ये सब जो तीर्थ घोषित करे हैं, ये एक दिन अलोप हो जाएंगे। इनकी किसी की भी पूजा आराधना ना होकर स्वयं विष्णु भगवान प्रकट होंगे, और उनका नाम भविष्य बद्री होगा, वही भविष्य का उद्धार करेंगे। तो उन्होंने जो है गांव सुभई, जो आप आए हैं नीचे गांव में भगवान भविष्य बद्री का स्थान बनवाया गया, वो आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने स्थापना करवाई थी। लेकिन भगवान जो है वहाँ पे ना प्रकट हो गए। आपने ये जो सामने शिला में जो दर्शन करा है, तो यहाँ जो स्वरूप भगवान का बन रहा है वो अपने आप ही बन रहा है। यहाँ किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा। अच्छा। तो वहाँ पर जो भी भगवान देवी देवता प्रकट हो रहे हैं वो सब आप लोगों के बिल्कुल वहाँ सामने है। अच्छा। लेकिन वहाँ पर जो है पहले विष्णु भगवान ही प्रकट हो रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर जो है उनके बगल में जो है गरुड़ जी, कुबेर जी और श्री उद्धव जी, और उनसे ऊपर में श्री गणेश जी, और विष्णु के बगल में श्री लक्ष्मी जी। विष्णु के बिल्कुल शीश के ऊपर में जो है नाग देवता, मासठ देवता जो है शेष नाग जी, और लक्ष्मी जी के ऊपर में श्री रामचंद्र जी। जितने आपने वहाँ दर्शन करें, पिटाइयाँ लगी हैं, ये सारी मूर्तियाँ सब अपने आप ही बन रही हैं, सभी भगवान की। तो ये है हमारे भविष्य बद्री का असली इतिहास, महत्तम। तो गाइज मैं आ गया हूँ अभी महाराज जी से मिलके बाहर, और महाराज जी ने इस टेम्पल से जुड़ी हुई जो हिस्ट्री थी वो हमको बताई अच्छे से। तो गाइज ये भविष्य बद्री टेम्पल का मैं आपको पूरा एकदम परिसर दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। तो गाइस हम टेंपल से अब जा रहे हैं नीचे को अपनी गाड़ी की तरफ, और नीचे को जाते टाइम तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है चलने में, पैर स्लिप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी के पास, और 4-5 जगह गिरते गिराते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये रहे स्क्रीन पे पाजी जिनसे हम जाते टाइम मिले थे। तो पाजी ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मिलेंगे आपसे, ठीक है? सत श्री अकाल जी। ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे जोशीमठ होते हुए आ गए हैं, गरुड़ गंगा नाम की एक जगह है यहाँ पे, और आप टाइम देखेंगे तो हो गया है 4:20, और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है।
तो अब रुके हैं हम इस रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो मर्जी कह लो वो करते हैं, उसके बाद से फिर बढ़ेंगे आगे को। तो गाइस लपेटते हैं अब रोटियों को और फिर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया अभी। तो गाइस अब खाना खा के यहाँ से निकल चुके हैं और अब 2-4 रोटी खाई हैं तो जान में जान आई है। तो गाइस अब यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं, चोपटा नाम की एक जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं उत्तराखंड का। तो अब चलते हैं वहाँ। और तो गाइस 100 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया है यहाँ से और 5 तो हमें यहीं बच गया है। तो अब सीधा चलते हैं, टाइम से पहुँच जाएंगे अंधेरा होने से पहले। तो गाइस ये हो गई है हमें रात और जो है अभी हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर की और बची है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पे चोपता में और पूरा दिन आज हमारा एकदम सफ़र में निकल गया। तो आज आपने सुबह भी देखा होगा कि हमने भविष्य बद्री की ट्रैकिंग करी थी और उससे पहले हमने ओली की ट्रैकिंग करी थी। और जहाँ हम कल जा रहे हैं ना एक्सप्लोर करने के लिए जो जगह, वहाँ पे भी 5 किलोमीटर का एकदम ट्रैक करना है। तो उसके लिए क्या है, बॉडी को रेडी करते हैं। तो अब डिनर करते हैं, उसके बाद से सोते हैं टाइम से, फिर सुबह अपनी नई जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। टाटा बाय बाय।